देवादिदेव महादेव जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। साहेब भैया नीलम दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चर्चा स्थल पर जितना गुरु भाई गुरु बहन वानी सब के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। तो हे दीदी हे भैया आई अपना देवादिदेव महादेव जी के बारे में कुछ कहीं कुछ सुनी और सुनाई। आज 3 सूत्र के जन पालन बा हमार हरिंदर भैया नीलम माँ हमने के एगो जिम्मेवारी देले बानी। 3 सूत्र के ज्ञान बता करके हमने के भव सागर से पार कैले बानी। आज 3 सूत्र के मतलब का है कि वीडियो के माध्यम से हम सब कोई के जन जन तक पहुँचावे के कोशिश करता है कि बहुत लोग कहेला 3 सूत्र हमरा करे नहीं आवेला। तो एमे हे दीदी हे भैया एमे करे के कुछ नहीं खे। सबसे पहले रोज सवेरे उठी अपन देवादिदेव महादेव के चरण में प्रणाम करके दया मांगे के बाकी हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ शिष्य पर दया कीजिए। हे महादेव आप नहीं दया करेंगे तो कौन करेगा, आप मुझ शिष्य पर दया कीजिए। और दूसरा में है कि कोई भी गुरु भाई गुरु बहन मिले तो उनसे एक दूसरे से अपने महादेव का बात पहुंचाना है, उनका आदेश का पालन करना है। और तीसरा में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। तो आइए एक समय की बात है, एक और राजा और एक रानी इतने धनवान थे कि वो राजा रानी के पास धन दौलत तो इतना था मगर एक भी संतान नहीं था। वो लोग आपस में विचार करते थे कि काश देवादिदेव महादेव एक भी हमको दे देते तो अपना जीवन सार्थक हो जाता। हे दीदी हे भैया मेरे महादेव इतने दयालु हैं कि हम अपने महादेव से अगर दिल से कुछ मांग ले तो ना नहीं कहते हैं, वो तुरंत ही चले आते हैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जीव में। हम और आप उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे मगर वो हम सबों के बीच में रहेंगे। इसी प्रकार उस राजा के पास एक साधु का रूप लेकर के गए और कहे कि हे बच्चे हमें बहुत जोरों से भूख लगा है, हमें कुछ खाने को दे दो। हे दीदी हे भैया उस समय रानी अपने राजा को भोजन करा रही थी। 2 प्राणी थी, 2 प्राणी के लिए थोड़ा सा बनाती थी और आपस में खा पी करके बर्तन धो धा करके साफ करके रख देती थी। तीसरा कोई अतिरिक्त उनको बचता ही नहीं था कि वो कुछ किसी को खिलाए। लेकिन जब वो ऋषि पहुँचे तो निकली रानी बाहर और कही कि हे गुरुदेव हे संत मेरे पास कुछ भी अभी नहीं है जो मैं आपको खिलाऊं। हम 2 आदमी हैं, 2 पति पत्नी हैं, जितना होता है उतना भर मैं करती हूँ, बस खाना भोजन व्यर्थ में मैं बर्बाद नहीं करती। फिर भी कह रहे हैं महाराज जी कि अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो कुछ दूर जाकर ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, अगर कुछ है तो मुझे भोजन करा दो। रानी सोचने पड़ जाती है। तब तक राजा बाहर निकल के आते हैं, कहते हैं क्या हुआ। ये सारी घटनाएं सुनते हैं, सारी बात सुनते हैं। तो राजा ने अभी तक भोजन नहीं किए थे, उनका भोजन उसी तरह था। सोचे कि रानी बाहर गई है, आएगी तो एक साथ भोजन कर लेंगे। हे दीदी हे भैया वो भोजन तो पवित्र था, झूठा तो था नहीं। रानी ने उस भोजन को उस साधु महात्मा को भोजन करा दिया। साधु महात्मा ने खाना वाना खाए और थाल धो करके रानी को वापस कर दिए। रानी ने कहा कि नहीं, जो थाल मैं जिसको भी देती हूँ मैं वापस नहीं लेती, आप ले जाइए, अब इसी में खाना खाइएगा। साधु महात्मा बोले मैं ठहरा जोगी,
मुझे तो कोई भी दे देता है, मैं खा लेता हूँ। मैं थाल ले जाकर क्या करूँगा? बोले क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, न घर है, न द्वार है, कुछ भी नहीं है। तब तक रानी ने बोली कि हे ऋषिवर, हमें कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं क्या करूँगी? ये सब धन सब व्यर्थ ही जाएगा, कोई राजपाट भोगने वाला नहीं है, इसीलिए एक थाल आप लेकर के जाइए। ऋषिवर ने बोले कि सुनो बच्चा, तुम 2 आदमी को खाना मत बनाना, तुम 5 आदमी का खाना बनाना। वो बोली क्यों? तो 2 तुम दोनों के लिए, 5 रोटी गाय के लिए, 2 रोटी कुत्ता के लिए और 1 रोटी कौवा के लिए। प्रतिदिन तुम करना, देखना तुझे संतान की प्राप्ति होगी। वहाँ से ऋषिवर ने अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। वो ऋषि कोई और नहीं, वो मेरे देवादिदेव महादेव शिव गुरु थे। इधर राजा और रानी ने इसी दिन इसी तरह करना शुरू कर दिया। प्रतिदिन अपने दोनों आदमी के अतिरिक्त भोजन बनाती थी और 5 रोटी गाय के लिए, 2 रोटी कुत्ता के लिए और 1 रोटी कौवा के लिए बना देती थी। प्रतिदिन इस तरह करती थी। इस तरह करते करते उनको 3 पुत्र की प्राप्ति हुई। तीनों पुत्र बड़े हो गए, तीनों का शादी विवाह हुआ, बहू आई और इसकी कथा इसके बाद मैं आप सबों के बीच रखूँगी। तब तक नमः शिवाय, हर हर महादेव।